औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब सलावत बाबा से बुलंद करते वस्सलातो वस्सलामु अला अहले हा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम लकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून सलावत बाबा से बुलंद कर दो। जरा मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंद कर सलावत। दुआ गो हूँ खालिक दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस तरीन बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। बानियान ने जो एहतमाम किया बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। इस आज़ादारी का अजर अज़ीम अता फरमाए। मालिक बानियान की और जो जो हाजात लेके आप तशरीफ़ लाए हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद तर सलावत। इजाज़त के नाम नौकरी शुरू की जाए। वादा वफा हो गया। सफ़र बहुत ही लंबा, नॉर्वे, यूके, फिर सीधा एयरपोर्ट से आपके पास आए हैं। मजलिस मंसूब है उस बीबी के नाम से जिसे अल्लाह कुरान में लैलतुल कद्र कह रहा है। आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। मैंने क्या कहा? जिसे अल्लाह कुरान में लैलतुल कद्र कह रहा है। कायनात आलम में हर बंदे अपने अपनों में जो पराए हैं उनसे भी पूछ लेना कि लैलतुल कद्र लक़ब किसका है, तो कहेंगे जनाबे सैयदा का। अल्लाह ने लैलतुल कद्र कह के आलमीन को चैलेंज करके कहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है। हाय हाय, आप सलामत रहे। तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है। जब अल्लाह ने कह दिया नहीं पता कि फातिमा क्या है तो कायनात आलम में कोई जान ही नहीं सकता। मेरे छठे मौला से पूछा गया, कुरान तो कहता वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कोई बतूल की हकीकत को जान नहीं सकता, कोई जानता भी है। मेरे छठे इमाम कहते हैं कायनात में फकत अली को पता है कि फातिमा क्या है, फातिमा को पता है कि अली क्या। आप सलामत रहे। जिसे बात समझ आ गई, आपकी सैयदों की जिंदगी हो, सरताज है आप सादात के। आप सलामत रहे। मेरे इमाम फरमाते हैं मुफज्जल कायनात में फकत मेरे मौला अली को पता है कि फातिमा क्या है। नहीं, मैं इसकी दलील में बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। मेरे वाले साहब ने सारी जिंदगी आपकी नौकरी की है, तो बाबे कफैल शाह जी आपका हुक्म पूरा हो गया। देखे कहां से चल के मैं आपके पास आ गया हूं। तब तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है। कायनात में फकत अली है। अगर जुमला अच्छा लगे तो मेरे साथ बोलना जरूर है। अली को पता है कि फातिमा क्या है, इसलिए तो फकत अली ही फातिमा का हमसर है। हाय हाय, मुस्तफा ने कहा अगर अली ना होते फातिमा का कोई हमसर ही। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी आप सलामत रहे। मिलके बोलो हैदरी। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर। यार जुमला है ये। मैं जो मजालिस पढ़ता हूँ, जो मुझे हाफजा मार्ग पे आप सुनते हैं मरकज में, जब मैं पढ़ता हूँ तो हर एक बात हर एक के लिए नहीं होती, क्योंकि मैं आपके पास एक या दो दफा आपके इस इलाके में आया हूँ। अच्छा लगे तो बोलना जरूर है,
जनाबे सैयद, अभी मेरे से पहले जलीस मेरा भाई है, सैयद है, सरदार है, बादशाह है, पढ़ रहे थे, नाते पाक पढ़ रहे थे ना कि कायनात किसके लिए खल्क हुई है? मोहम्मद मुस्तफा के लिए। मुर्तजा मेहदी रिकॉर्डिंग ठीक रखी, मैं वेख्या लाइव पे जान दीजिए। मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन शाह जमाल के इस बारगाह से लेके जहां तक आवाज आ रही है पैगाम दे रहा है, और सारे के सारे जितने भी हो आज तक यही बताया ना कि कायनात बनी है मुस्तफा के लिए। आओ हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल फलाक, मेरा हबीब मोहम्मद अगर तू ना होता मैं आसमानों को खल्क न करता। लौला अलीयुल लमा खलक़तुल अर्ज़ी, अगर अली ना होते जमीनों को खल्क न करता। मोहम्मद ना होते आसमान ना होते, अली ना होते जमीनें ना होती। इन दोनों से कहता है अगर बतूल ना होती तुम दोनों को खल्क न करता। तो पता चला वजह तखलीक़ कायनात जनाबे ज़हरा है। अल्लाह अकबर। सैयदों का तो हक बनता है कि सैयद मेरे साथ बोले। आप सलामत रहो। वजह तखलीक़ कायनात जनाबे सैयदा है, वजह तखलीक़ कायनात सैयदा है। तभी जब भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आती हैं मोहम्मद भी खड़े हो जाते हैं। ये तो आपको ज़ाकिरीन उलमा ने बताया ना, बेटी समझ के नहीं। आप सलामत रहे। बस ये आपके तवज्जो हो गई। सूरह रूम 30 नंबर आयत तिलावत की। इरशाद हो रहा है फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। आलमीन से मुखातिब होकर अल्लाह कह रहा है लोगो ये फातिर की बनाई हुई फितरत है। अल्लाह फातिर है, जमीन व आसमान कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। ये फातिर की बनाई हुई फितरत है जिसपे मफतूर होके इंसान खल्क होता है। आगे अल्लाह अपनी किबरियाई बयान करके क्या कह रहा है? लाओ तब्दीला लिखल्किल्लाह। अल्लाह कहता है मेरी तखलीक का तरीका कोई तब्दील कर ही नहीं सकता। मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह रूम की आयत है ला तब्दीला खल्किल्लाह। अल्लाह कहता है मेरी तखलीक का तरीका तब्दील नहीं हो सकता। पालने वाले तू बादशाह है, मालिक है, कादिर है, कौन तेरी तखलीक का तरीका तब्दील कर सकता है? जिसे तूने इंसान बनाया वो इंसान है, जिसे तूने फरिश्ता बनाया वो फरिश्ता है, जिसे तूने जानवर बनाया वो जानवर है। अब जिसे ईमान का इख्तियार अच्छा लगेगा वो मेरे साथ जरूर बोलेगा। कुरान कहता है अल्लाह ने कह दिया मेरी तखलीक का तरीका तब्दील नहीं होगा। अल्लाह जाने वो क्या होगा कि मर्द को औरत कर दे, हाय हाय, और जो चाहे बंदे को वो मजहरे तौहीद होगा, वही नुमाइंदा तौहीद होगा। आप सलामत रहे। हायदारी आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। आप आगे आगे देखते तो जाए। अभी तो मैंने बात शुरू की है, अभी तो आयत का तर्जमा तो है। अल्लाह कहता मेरी तखलीक का तरीका तब्दील नहीं हो सकता, ये उसकी किबरियाई है। आगे अल्लाह इशारा करके कहता है ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। जाले का इशारा मुश्किल बातें सुननी हो तो मेरे वालिद साहब को बुलाया करो, आसान सुननी हो तो मुझसे। जाले का इशारा है, इशारा जाले का करीब के लिए होता है। अल्लाह के कुर्ब में कोई है जिनकी तरफ अल्लाह इशारा करके कहता है ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही तो दीन क़य्यिम है। हाय हाय, ये दीन क़य्यिम है। बस आसानों की बात, क्योंकि आज का दिन मंसूब है सैयदा से किसी नाम पे ही बहस करनी है और जो कुरान में है वही करनी है बात, दूसरी बात करनी ही नहीं है। फातिर की बनाई हुई फितरत है। फातिर कौन है? हमारा कीदा भाई अल्लाह फातिर कायनात उसी ने बनाई है, बल्कि ज़हन में रखे बिल्कुल कोई शिरक नहीं, सब मालिक खालिक वही है। जनाब आदम ने एक दुआ मांगी थी, वो ज़हन में रखे। बात शुरू होगी या महमूद बेहक़ मोहम्मद, या आला बेहक़, या फातिर बेहक़। याद आया ना? आप दुआओं में पढ़ते हैं, उलमा नमाजों में पढ़ाते हैं या महमूद बेहक़ मोहम्मद, ए महमूद तुझे मोहम्मद के हक का वास्ता,
आला तुझे अली के हक का वास्ता, ए फातिर तुझे फातिमा के। जनाब आदम की पीर जी, जनाब आदम की दुआ ने हमें दर्श दिया है, मोहम्मद निकला महमूद से। थोड़ा सा बेदार होना, इतनी प्यारी बात है। उसके बाद जो बंदा कहता है ना मैंने हाफिज साहब के बेटे को दाद नहीं देनी, वो अपने हमसाए नु आखे मेरा हाथ फड़ पाए, फिर मैं भी मौला दा लाडला दा करके तो इंशाल्लाह हाथ छुड़ा के ठंडे च भी थोड़े को दाद लांगा। का जो महमूद में है वो मोहम्मद में है, जो आला में है वो अली में है, जो फातिर में है वही फातिमा में है। हाय हाय, जो फातिर में है। और इल्मे कलाम की बहस है, मुश्किल बातें मेरे वाले साहब करते हैं कि मुस्तकमिल होके तमाम कमालात और औसाफात का मजहर बन के आता है। जो कमाल महमूद में वही मोहम्मद में, जो आला में वही अली में, जो फातिर में वही। भाई अगर तो जो फातिर में है वो फातिमा में न हुआ तो नाउजुबिल्ला नाम दुरुस्त नहीं होगा, और नाम दुरुस्त ना हुआ रखने वाला कादिर है, क्योंकि 14 के नाम घर वालों ने नहीं अल्लाह ने रखे हैं। ऐसे ना, घर वालों ने नहीं अल्लाह ने रखे हैं। पर मन की मौज है, अल्लाह जाने ये क्या खान वादा है, इनके नाम वो रखता है, उसका नाम ये रखते हैं। क्योंकि जनाब अली ने कहा था अंत अल्लाह, तू ही तो अल्लाह है। कोई बात नहीं, हाँ मैं कुरान के पास जाने लगा हूँ, मिन्नत करने लगा हूँ। मैं कुरान में जो फजीलत जी फातिर की पढ़ू ना, आपने जरा साहब देखना है, जो फातिर में है फौरी ज़हन ले जाना है, वही फातिमा में है। मैं आयत का नंबर भी बताऊंगा फिर वैसे जी, ताकि लोगों को पता चले। सूरह अनाम 14 नंबर आयत, क्योंकि इतनी बड़ी सूरह नाम कौन पढ़ेगा। 14 नंबर आए इरशाद हो रहा है, कुल अगायरल्लाह है अत्तखिदु वलिय्यन फातिरिस समावाति वल अर्द फहुवा युतइम वला युतअम। मेरा हबीब कहते मैं फातिरुस समावाति वल अर्द को छोड़ के किसी दूसरे को वली कैसे बनाऊं, जबकि ये फातिर वो वली है फहुवा युतइम वला युतअम, जो आलमीन को खिलाता है मगर खुद नहीं खाता। ओए कुरान ने बताया फातरियत ये है, वो कायनात को खिलाना खुद न खाना। अब पता चला अगर बतूल रोटियां न देती सूरह जहर नाज़िल ही ना होती। आप सलामत रहे, सैयदा रोटियां न देती, आप सलामत रहे। मैंने रिवायत का सहारा नहीं लिया, कुरान की आयत का। सूरह नाम है 14 नंबर है। फातरियत क्या है, आलमीन को खिलाए खुद। तो ये किसने किया है। जैसे अगर हम शाहजी आपके यहाँ शाह जमाल में पीरों के मरकज में कहें, सादात शराजी के मरकज में बैठ के कहें ना कि मौला अली कायनात में रिस्क बांटते हैं, तो कहते हैं ये शिरक है। अगर यही कह दें कि जनाबे मिकाईल रिस्क बांटते हैं तो सारे राजी हैं। लेकिन बंदे को गैरत तो करनी चाहिए ना। मिकाईल आलमीन में रिस्क बांटता है, हमारा शियों का अकीदा है, लेकिन बांटने से पहले अली के दर से मांगता भी है। जो एक मर्तबा इनके दर से मांग लेता है वो इस काबिल हो जाता है आलमीन में बांटता। अच्छा जी, मैं आपको 2 या 3 और आयतें सुनाऊंगा वक्त के हिसाब से। इन पे मैंने अशरे पढ़े हुए, अब जिंदगी गुजर गई, अब पढ़ते पढ़ते, लेकिन एक बात कहने लगा हूं, इसे ना बच्चा समझ के कि भाई छोटी एज है तो बुजुर्ग आखन पता नहीं बोंगी पे मारना नहीं। मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है, जहां पे कुरान और हदीस भी, फिर सुनो, कुरान और शाजी हदीस भी दम तोड़ जाए वहां तौहीद बचाने बतूल को घर से निकलना पड़ता है। ओए होए होए होए, इतनी बड़ी बात में जो बंदा चुप कर गया, मुझे यकीन है उसे मुबाहला पता ही नहीं है। आपकी जिंदगी आप सलामत रहे।
मैं तफसील गल करांगा आपकी जिंदगी हो भाई। मैंने क्या जुमला कहा शाह जी, जहां पे कुरान और हदीस भी, बहुत फरमा रहे हैं ना, कितना बड़ा शिर्क और कुफ्र की सरहद पे खड़े हो के जुमला कहा। जहां पे कुरान और हदीस भी दम तोड़ जाए वहां तौहीद बचाने किसको निकलना पड़ता है। अब कुरान की बात सुनो, वो नसरानी कहते थे ना कि ईसा खुदा का बेटा है, मोहम्मद मुस्तफा क्या कहते, बेटा नहीं अब्द है। रोज कुरान की आयतें सुनाते, वो माने, रोज मुबाहिसा होता, गुफ्तगू रसूल होती, माने। जब नहीं माने ना, हिजाब वहदत में जल्जला आ गया। जिसे बात अच्छी लगे वो मेरे साथ जरूर बोलेगा, मेरा हबीब ना ये कुरान की मानते हैं या तेरी भी नहीं मानते। अब ऐलान करके कह दे, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने ले आते हैं। तुम अपने बेटे लाओ और तुम अपनी औरतें लाओ। अच्छा जुमला अगला बड़ा गौर दे, तुम अपने जैसे ले आओ। अनफुसना व अनफुसकुम, निसाना व निसाकुम, अबनाना व अबनाकुम। आपकी जिंदगी हो। नाता नाता मेरे तो भाई दिलीस पढ़ गया, मैंने जाकरा बड़ा चंगा लगता है जी। मैंने लगता बाबा दरगाम शरीफ पे पढ़ते ने। है सोना सही है, सरदार होंगे ही सोने में जनाब। वैसे हमारा भाई अपनी अपनी पसंद होती ना हर एक। तो इन्होंने कहा जी नाते रसूल है, रसूल पाक दिया नाता पढ़ना सौखा जे, हकीकत मुहम्मदी को समझना औखा जे। आपने नाते पढ़ पढ़ के हमारे कान पका दिए। सारे नबी तेरे दर पे सवाली, शाह मदीना चाहे जमाल वाले ना बोले, मैं मजलिस पढ़ने वापस नहीं आऊंगा। अब मुर्तजा मेहदी पैगाम देने लगा है। सारे नबी मोहम्मद का दर पे सवाली, मोहम्मद बतूल का दर पे सवाली। और जिसे समझ आइए वो बोले, और नबी मोहम्मद का दर पे सवाली, मोहम्मद बतूल के दर पे। सैयद बोलो यार, उम्मती खैर है। आपकी जिंदगी हो, थोड़ी जिंदगी में शादी भाई है कि नहीं? नहीं, मैं आपके पास कुरान की आयत पढ़ देता हूं। मोबाइल ले ली आयत आई, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाते हैं। तो जिस वक्त ये आयत आई, सरकार मोहम्मद मुस्तफा का कोई बेटा था नहीं, तो बेटा मांगने किसके दर पे आए? बतूल के दर पे आए। जाके मोहल्ले से, इस इलाके से बाहर निकल के अहले सुन्नत की मस्जिद का दरवाजा बजा के मौलवी साहब को बाहर निकालना, पूछना दाढ़ी क्यों रखी है, कहेगा सुन्नत है। पांचा ऊंचा क्यों रखा है, सुन्नत है। मसवाक क्यों करता है, का सुन्नत है। अगर ये सारे काम सुन्नत है तो बतूल के दर से बेटे मांगना भी सुन्नत है। अब अहले सुन्नती वही कहलाएगा। ओए होए 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 होए, अब अहले सुन्नत कहलाएगा ही वही जो बेटे किसके दर से मांगेगा। अच्छा, बिल्कुल मुश्किल गल्ला नहीं मैं करता, आसान गल्ला, आसान बातें आपको सुनाते हैं। जब आयत आई तुम अपने बेटे लाओ हम, तो फिर किसके दर पे आए? मालूम हो गया मोहम्मद किसके दर पे सवाल ली। तो अब जो बतूल का दरवाजा जलाने आ जाए, हाय 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 हाय, मतलब कम से कम वो सुन्नत वाला तो नहीं होगा। चले इस बहस हम करते ही नहीं है, आपके लिए आसान हो गया जनाब। इतनी बड़ी आपको मौला जिंदगी अजर अजीम अता फरमाए। मेरे वाले साहब ने इसके ऊपर अशरा पढ़ा और फिर 30 दिन कराची में पढ़ा जमा के ऊपर। अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम व अनफुसना। ये जमा का सीगा, ऐसे ही है ना, जमा का सीगा। तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे। और जमा का इतलाक शाहजमाल वालों कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 10। ये भी जमा किल्लत है। मैं जमा कसरत पे बात करूं तो ये अलग बहस है, ये इस बहस में नहीं जाता। ऐसे कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा। कुरान ने इजाजत दे दी मोहम्मद मुस्तफा को, अनफुसना व अनफुसकुम,
इजाजत है 3 से लेके 10 तक जितने अपने जैसे मिलते हैं मोहम्मद मुबाहले के मैदान में ले आ। जमा का सीगा भी था, कुरान ने मुस्तफा को इजाजत भी दी, लेकिन मुबाहले में अकेले अली को ले जाना इस अमर की दलील है। पूरे मदीने में अली के अलावा मोहम्मद जैसा, हम मौलवी तेरा पेड़ा घर को हो जाए, अली के अलावा मदीने में कोई सहाबी भी मोहम्मद जैसा नहीं तो मुल्ला इन जैसा कैसे होगा। आप सलामत रहे भाई। मैं आपकी जिंदगी उड़ा करता हूं, आपने गौर फरमाया कि नहीं? अच्छा, आपकी जिंदगी हाय नारी। चलो तो एक और गल भी सुनावा। हम मसलन शराजियां का पिंड सारे शराजी ने, अलहमदुलिल्लाह। मैं जे आखा शराजी साहब ये असद तकी हैदर अली ना ना लवा, मैं आखा शराजी साहब, तो जेड़ा जेड़ा शराजी होएगा वो मेरे लिए पासे वेखेगा ना कि पता नहीं मोल साहब किनू पे बुलाते हैं। मैं जे आखा शाह जी, जेड़ा जेड़ा शाह होएगा जो आप इस जुमले पे पहुंच के भी तारा ना लगा सका ना, उन एडवांस शाह जी मेरे लो याली मदद दे। मेरे इमाम फरमाते मुफद्दल जब भरी महफिल में थे कोई सिद्ध के दिल से याली कहता है, अर्श से अल्लाह बोलता है, नजफ से अली बोलते हैं। हाय हाय, अल्लाह भी कहता बोल मेरे बंदे, अली भी कहते हैं बोल मेरे। आपकी जिंदगी मिलके हाय नारी, क्योंकि वो भी अली है, मेरा मौला भी, वो भी कहता बोल मेरे बंदे, अली भी कहते बोल मेरे। हम किसके बंदे हैं? असल भाई किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे। अल्लाह ने बैठे हो ना सारे अल्लाह के बंदे हैं, मुझ समेत शादी पीर जी सारे ही अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन जो बंदगी की मेराज पर पहुंच जाए उसे हक है कि वो कह दे बंदाए मुर्तजा अली है। भाई 2-4 बंदे तो होंगे जो जुमले पे बोलेंगे हाय हाय बंदाए मुर्तजा। मुश्किल बातें नहीं, आसान बात। मालूम हो गया पूरे मदीने में अली के अलावा मोहम्मद जैसा। तो फिर ये जुमला कह दूं अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह की तस्बीह कर लेना, बाद में सदीक कहलाना और है। का तुम अपनी निशा लाओ, हम निशा का तर्जमा औरत किया, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी लाते हैं। तो जमा का सीगा कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10। जिस वक्त ये आयत आई ना उस वक्त तक सरकार मोहम्मद मुस्तफा की 6 बीवियां मौजूद थी, मोमना दिया मावा। वैसे हद हो गई, उम्महातुल मोमिनीन है, उम्महातुल मुस्लिमीन नहीं। नहीं किया मोमना दिया मावा ने मुसलमाना दिया, बिल्कुल ऐसी है। तो 6 माएँ थी और जिसे बड़ा शौक है कि मोहम्मद की 4 बेटियां थीं। इसके बाद मैं कुछ कहने के लिए मेरे पास रहता ही नहीं। 4 ये समझ लो जो मुसलमान तुम कहते हो बेटियां थी, 6 बीवियां, और कुरान की इजाजत भी थी कम से कम 10 तक ले जाने की। मोहम्मद मुस्तफा को इजाजत थी कि 10 ले जाओ, लेकिन पूरे भरे मदीने में से अकेली बतूल को ले जाना ऐसा अमर की दलील है। मोहम्मद की 4 नहीं है, 1 बेटी है। पूरे मदीने में बतूल जैसी कोई सदीका, हाय हाय कोई सदीका नहीं। और बात जो सदीका बन जाना हो रे, अगर उस वक्त कोई सदीका होती मोहम्मद मुबाहले में लेके जाते तो जी गल मुक गई है। वैसे मुकनी नहीं जब तक जाकर नहीं आना।
इन्हें चक्कर च एक जगह में 2 घंटे भी पड़े अजे उस आखिर नहीं आ रहे असी वो कहते जी टायर पंचर हो गया तो रवाने के कोल है जी आ गए अच्छा अच्छा हाँ नहीं मैं वैसे ही दसिया ना तो वो कहते रवाने के कोल टायर पंचर है कोट मोहम्मद को रवाना है मैं क्या जी वो रवाना होए ने कि नहीं होए मैं हर 10 मिनट बाद पूछा रवाना होए ने कि नहीं होए मैं क्या रवाना ही मौला करे चुके आ जाते वो रवाना ही नहीं हुए उठो बहरहाल जब वो आएंगे उस वक्त तक मैंने पढ़ना ये सारे मिल के देखें बतूल का दर वो दर है बेटे मिले तो इसी दर से नफ्स मिला निसा मिली तो फिर अल्लाह के लिए वाजिब है ना इस दर की कसम भी खाए हाय 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 यार कुरान पढ़ के तो देखो फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम अल्लाह का दम मुझे कसम है उस दरवाजे की जहां सितारे उतरते हैं यार मैं तो कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा हूँ सूरह वाक़िआ है अल्लाह ने किस दरवाजे की कसम खाई कोई झूठा दरवाजा तुसी बता दो कोई नहीं ना दरवाजा अली और बतूल का है तो ये सारे इकट्ठे होके क्या करने जा रहे थे दुरूद और सलाम पढ़न मुबाले में क्या होना था किस पे ये जा क्यों रहे थे उस बेजिस्म को मनवाने उसे निकले हैं जो जिस्म नहीं रखता चले आपको सब पता मुझसे ज्यादा पता मैं मुबाला कभी पढ़े नहीं पूरी तरह तो पढ़ना भी नहीं कुरान की रूह से मोहम्मद अपने बेटे लेके चले एक बेटा मोहम्मद का उंगली के साथ एक बिला तशबीह जहां पे था ना आगे अपने बेटे लेके मोहम्मद चले पीछे कौन थी उनके पीछे मसला रिवायत पढ़ा ना ताकि यहाँ जी तो बेशक हाथी पै जाना 27 में पढ़ना मुझे पता है थोड़े को 27 भी पढ़ना 21 रमजान भी पढ़ना सन भाई बोले थे तो बहरहाल इंशाल्लाह लेकिन अगर मैं रिवायत पढ़ा तो हाथी पै जो कोई गल नहीं अगर आयत कुरान होवे तो सुबहान अल्लाह मेरा हक बनता है ना बस यही आपने ज़हन में रखना है मोहम्मद अपने बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे लेके निकले पीछे ना जनाब अली ने कदम उठाया कि मैं मोहम्मद का वसी भाई वजीर मैं मुस्तफ़ा के पीछे चलूंगा इधर चलने का इरादा किया ना शादी बड़ी प्यारी बात है जनाब सैयदना बिला तशबीह अपना हाथ आगे करके कहा या अली रुक जाए सैयदा क्यों सैयदा फरमाते या अली आगे बिला तशबीह मैं चलूंगी सरकार अली ने कहा कुछ नहीं कुरान की आयत पढ़ी अर्रिजालो कव्वमूना अलन निसा कि मर्द औरत पे हाकिम होता है कुरान है मर्द औरत पे हाकिम होता है और हाकिमियत का तकाजा है मर्द आगे चले औरत हुण तुसीं लाहौर ते ना टुर जाना ना बुढ़ी अगे अगे तो बंदा पुछते लैके पीछे पीछे ये कुरान का हुक्म ये है कि कोई औरत अपने मर्द के आगे बस ये जहन में रखना जनाब अली मुस्कुरा के कहते हैं ठीक है मैं आगे नहीं चलता लेकिन दलील भी होनी चाहिए सैयदा मुस्कुरा के कहते या अली हम जा का रहे हैं का उसे मनवाने जो जिस्म नहीं रखता बाबा जी तुसा कले दा देनी है तो सारे मैंने दुआ दे तौर पे आप ही दे देनी के का जा का रहे का उसे मनवाने जो जिस्म बिस्मिल्लाह जनाब जो जिस्म नहीं रखता सैयदा कहती या अली बाहर मेरी तरफ देखे तो मैं जुमला कहूं सैयदा फरमाती या अली बाहर वो भी खड़े हैं जो तुझे खुदा कहते हैं नहीं मैं इस गल के मौका लगे तो दस दांगा कि जनाब अली को अल्लाह कब कहा गया बड़ी जल्दी हैदरी हम जा रहे हैं उस बेजिस्म को मनवाने बाहर वो भी खड़े हैं जो तुझे भी खुदा कहते हैं यानी अगर तू गया वो माना गया वो तो पक्के हो जाएंगे अगर अली न जाते इतना कहना था जनाब अली फरमाते सैयदा मैंने कुरान की आयत पढ़ी अगर आपके पास दलील में कुरान की आयत है
तो पढ़ दे, वरना अली आगे चलेगा। इतना कहना था। जनाबे सैयदा कहती है या अली मेरे पीछे आ जा। का दलील क्या है? का दलील सूरह हुजरात की पहली आयत है। अल्लाह कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह। अल्लाह कहता ईमान वालो अल्लाह के आगे नहीं चलना, या अली पीछे आ जा, ताकि उन्हें पता चल जाए अगर अली अल्लाह होता बतूल के पीछे न चलता। ओए होए 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 होए, तौहीद भी मनवा ली, तौहीद भी बचा ली। होए 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 होए, ये है आपकी जिंदगी हो। तौहीद मनवाई भी, बस आखिरी जुमला यही फजाइल, यही मसाइब। आप राजी रहना। 14 ਨੂੰ हिजाबुल्ला मानते हो कि नहीं? मानते हो जी? अच्छा, हिजाब आपकी जिंदगी हो। हिजाब का मतलब हरगिज ये नहीं आप अपना रुमाल फरमाइए, बता देना। मैं आपको एक मिसाल देने लगा। मिसाल होती है समझाने के लिए। जरा यहाँ से ले लेना कपड़ा ताकि लोगों को पता चले इथों लिया नाल नहीं लेके आया। देखिए, हिजाब के माने शाहजमाल वाले अजीम बुजुर्ग सादात मोमिनीन, ये हरगिज नहीं है कि नाउजुबिल्ला अल्लाह कहीं छुपा हुआ है। जो छुप जाए वो खुदा नहीं होता। मेरे वाले साहब इसमें बड़ी मुश्किल बहस करते हैं। जो छुप जाए वो मालूम होता है, जो मालूम हो वो महदूद होता है, जो महदूद हो वो जमाने में आ जाता है, जो जमाने में आए वो खुदा नहीं रहता। अल्लाह जमानों का खालिक है, मकानों का खालिक है। और सलामत रहे, बिल्कुल आसान बात। तो फिर हिजाब के माने क्या होंगे? मजहर। हिजाबुल्लाह के माने 14 मजहरे तौहीद है। यही फजाइल बस यहीं पे खत्म कर दूंगा। आप सारे किसे देख रहे हैं? शाह जी ऐसी है ना जी। अरबी में देखने वाले को यूसुफ भाई कहते हैं नाजिर, नजारा से नाजिर, देखने वाला। तो जेड़ा वेख्या जावे उन्हें कहते हैं मंजूर। ओ पा मंजूर तो समझ लो ना, चलो सोदरे लाई समझ लो। ऐसे ही ना, नाजिर मंजूर। मैंने हिजाबुल्लाह समझाना इंशाल्लाह गया। नाजिर मंजूर, ये सामने क्या आ गया? हिजाब। आपने समझना है, समझ के दाद देनी है। नाजिर मंजूर हिजाब। हिजाब ने काम किया। जैसे ही मंजूर के सामने आया ना, उसने काम किया। नाज़रीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। नहीं, जिसे आप उर्दू समझ आती है ना वो मेरे साथ जरूर बोलेगा। डॉक्टर साहब बात अच्छी लगे तो बोलना जरूर है। हिजाब ने नाज़रीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। मेरे इमाम का जो मुफस्सिर आलमीन नाज़िर है, अल्लाह मंजूर है, हम 14 हिजाब है। और मातमियों की जिंदगी हो, आप सलामत रहे। हाय हाय, नहीं जुमला जाया नहीं करने दूंगा। हाय नारी। चलो मैं हम पिंड लिया, मैं मिन्नत नहीं करता, तरले नहीं करता। मातमी संगत भी आ गई है तो मातमी संगत के सारे मैं सारी जिंदगी मैं भी बावे कैसे खाना मातम ही किया जी, मौलवी हुणी पढ़िया तो संगत मेरी सारी सामने खलोती है। ये तो देंगे ना दाल। नाजिर मंजूर हिजाब। बुजुर्ग, इस हिजाब ने क्या काम किया? नाजरीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। लेकिन हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। हुण जेड़ा दाद नहीं दे सकता सन भाई, अल्लाह खैर करे। हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। 14 हिजाबुल्लाह है। इसलिए तो अली कहते हैं मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। ओए होए, अब पूछो अली से कैसा लगता है। बड़ी जिंदगी होगा। आखिरी जुमला दे हाय नारी। आखिरी जुमला बिल्कुल आखिरी, खत्म करने लगा। नाजिर मंजूर। मैं वैसे लखनऊ की धरती हिला के आया वहां। लोग सुनिया लखनऊ होता, मैं पिछले 4 अशरे पढ़ी बैठे अजे।
तो मैं इन्ना पढ़िया कि लखनऊ वाले जो है ना इंशाल्लाह मेरी गला जुबानी याद करके बैठे ने। मैंने वहां एक जुमला कहा था, इंटरनेट पे मौजूद है, 19 मिनट तक मुश्तहदीन गजल फरतूसी साहब किबला, मीर समझाती साहब, बिलाल काजमी साहब, मैं कहता था किबला बस कर दो मुझे अगला जुमला कहने दो। वो कहते नहीं अभी इसकी दाद खत्म नहीं हुई। मैं देखता हूं मेरा मुल्क पाकिस्तान मुझे कितनी दाद देता है। नाज़िर, मंजूर, हिजाब, ये सामने क्या है? अल्लाह जिस्म रखता है? अल्लाह जिस्म रखता है? पक्की बात। सामने क्या है? आवाज किसकी है? मंजूर की। सामने हिजाब है, आवाज मंजूर की है। यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। थोड़े शिया बैठे हैं, पीरों के मुरीद बैठे होंगे, शिया थोड़े बैठे हैं। हाय हाय, ओए हिजाब को समझना है तो फिर समझो। सामने हिजाब है, आवाज मंजूर की है, कलीमुल्लाह के साथ यही होता था। इसलिए तो अली कहते सलमान मूसा बड़ा भोला था, बोलता मैं अली था, समझता खुदा बोल रहा। मजहर भी अली है, कुदरतुल्लाह भी अली है। आपकी जिंदगी बुजुर्ग ने दाद दे दिए, मेरे लिए यही काफी है। भगवान शाह जी सारे सैयदान में दाद दे दीजिए। अच्छा, मैं वैसे आपकी जिंदगी हो, मैंने इसके ऊपर पूरा खमसा पढ़ा हिजाबुल्लाह के ऊपर, पूरा खमसा इसी से पढ़े है। लेकिन मैं शॉर्ट एंड शार्प, ये फार्मूला मैं लंदन से लेके आया था। इधर भी फैज शाह जी कहते तू आ तो सही, शॉर्ट एंड शार्प इसी तरह सीधा करा के रखांगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाके अभी भी 13-14 मुल्क पढ़ के तो फिर मैं आपके पास आया। नासिर, मंजूर, हिजाब, मैं क्या हूं? मैं सारे ही मंजूर, सर भी, चेहरा भी, कंधे भी, ये सारा मंजूर। मैं इस पे बहस करूं नाज़िर मंजूर पे तो इतनी बातें कि आप दाद दे दे थक जाए। ये हिजाब कहां है? नहीं मैं कौन आ? चलो मैं इसे रख के रख लेना, किस पे है? मंजूर पे। मैं यहां रखूं, जहां भी रखूं, हिजाब मंजूर पे है। लो जी हसन भाई तुसा वेखना किसी बंदे का हाथ थले ते नहीं रह गया, वरना हाफिज साहब आखा कोई फूक मारो तो हैदरी माना को दाद लवा। जैसे ही हिजाब मंजूर पर आया ना, हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। ओए 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के। नहीं सारे बोलो 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। तो फिर तक की शादी जरा नियत करो। नियत करता हूं 4 रकत नमाज इशा पढ़ने की, वाजिब कुर्बतन अल्लाह। और नमाज पढ़ी कुर्बतन अल्लाह, रोजा रखा कुर्बतन अल्लाह, हज किया कुर्बतन अल्लाह। कुर्ब में तो 14 रहते हैं। ओए होए, कुर्ब में तो नहीं बंदे हले भी 2-4 बंदियां दाद नहीं दी। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे, मौला जिंदगी अता फरमाए मातमी हो। आखिरी जुमला, देखिए आखिरी दफा दसो आपकी जिंदगी हो, अल्लाह जिस्म रखता है? चलो वैसे ए शुक्र है सारी जिंदगी जाकरा नु आख्या हुन मौलवी ने भी आखदे ने वल्लाह। आपकी जिंदगी हो 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के। अच्छा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मजलिस, आजादारी, 11वीं 12वीं 13वीं जो भी की थी, कुर्बतन अल्लाह। अल्लाह जिस्म रखता है? नहीं, जब अल्लाह जिस्म नहीं रखता एक कुर्बतन अल्लाह की है। यादर भाई किसके करीब होना है? बाबा का भाई शादी, अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, किसके करीब होना है? मेरे इमाम कहते मुफद्दल, आखिरी जुमला मुर्तजा जाने लगा। मेरे इमाम कहते मुफद्दल, जो बंदा भी हम 14 के करीब हो गया वही अल्लाह के करीब हो गया। लो फिर शाह जमाल में मुर्तजा महदी जुमला दे के हसन भाई जाने लगा है। इसी का नाम मुनाफिकत है।
नीयत में कहते हो कुर्ब चाहिए, तशहुद में निकाल क्यों देते हो? अली है तो नमाज़े है, अली है तो रोज़े है, अली है तो हज है, अली है तो दीन है।